दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह शरीर मेरा नहीं है, इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि शरीर हमारा सिर्फ एक आत्मा का साधन है। इसमें जैसे आप किसी वाहन में सवार होते हैं तो ड्राइवर चलाता है, लेकिन ड्राइवर जैसे निकल गया तो वाहन का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो बंद खड़ी रह जाएगी गाड़ी। जब उसको कोई नहीं चलाएगा तो वो खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा आत्मा रूपी ये ड्राइवर है, मान के चलिए। तो ये शरीर जो है एक रथ की तरह है और इसमें सवार आत्मा है, और इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, मन लगाम है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए जैसे कहते हैं कि वह चला गया या वह मर गया या वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसा कहने का मतलब यह है कि जब उसका शरीर है तो वो तो है। यदि उसका शरीर है और वह चला गया तो उस शरीर में जो सवार था वह आत्मा, वही उसका मेन सवारी था जो चला गया। तो हम शरीर का नाम देते हैं, वैसे ही आत्मा का न तो कोई रिश्ता होता है, न कोई संबंध होता है, न कोई रिश्ते होते हैं। ये भौतिक जगत में हमारी ये जो पर्यावरण है, इसमें यदि मानव शरीर है या कोई भी जीव है, तो वह जीव जिससे जन्म लिया है उससे प्रेम करता है। अन्य जीव जैसे गाय को देखिए, गाय यदि जंगल में जाती है चरने के लिए, घास चरने, लेकिन शाम को उसको ये याद रहता है कि मुझे अपने बच्चे के पास, बछड़े के पास जाना है, तो वो आवाज़ देते हुए, रंभाते हुए आती है, क्योंकि उसको भी ज्ञान होता है कि मुझे घर में जाना है, मेरा बछड़ा है, मेरा बच्चा है। तो ये प्रेम हुआ। लेकिन आत्मा अलग अलग होती है, उसके शरीर में भी आत्मा होती है। जो जीवित हैं या जो अंडज, पिंडज और ये जो स्तनधारी जीव हैं, इनको सबको मालूम होता है। वैसे कहा जाता है कि पेड़ पौधों को भी तकलीफ होती है यदि हम उनको काटते हैं, तो उनमें भी, पेड़ पौधों में भी संवेदना पाई जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ये शरीर है हमारा, इसको हम स्वयं का शरीर कहते हैं, हमारा शरीर कहते हैं, मेरा शरीर कहते हैं। यह मेरा कैसे हो सकता है? मेरा का इसमें कोई रोल है ही नहीं, मेरा का कोई संबंध है ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं? वास्तविकता में तो इस शरीर में जो आत्मा है, जो ये शरीर में धारण किया है, तो हम इस शरीर को इसलिए सेवा करते हैं, जो आत्मा है वह आत्मा इस शरीर में लंबे समय तक रह सके और उसका, जिस शरीर में आत्मा का धारण है, वो शरीर की आयु लंबी हो, ताकि आत्मा उस शरीर के द्वारा अपने कर्म कर सके। ऐसा नहीं है कि हमने शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा का ही कर्म का फल मिलता है। यदि हमारे शारीरिक को कष्ट है या शरीर को कष्ट है, तो उस आत्मा के कर्म का परिणाम होता है। यही सत्य है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर को ही कष्ट होता है। आत्मा तो एक सवारी है, लेकिन यदि शरीर कष्ट हुआ, मान लीजिए कोई आदमी दुनिया से चला गया, तो उसके शरीर को कष्ट होने के बाद ही आत्मा निकलती है, क्योंकि ये सवारी
जब तक शरीर रहेगा तब तक के लिए है। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर वापस दोबारा आत्मा उस शरीर में प्रवेश नहीं करती है। यही सत्य है और इसे सत्य मानना चाहिए। तो दोस्तों समझ में तो आ गया होगा कि शरीर से आत्मा अलग कैसे है, और मैं का मतलब होता है आत्मा, और नाम हम जिसको बोलते हैं कि यह मैं हूँ, वह मैं वास्तविकता में नहीं हूँ। तो हमारा संबंध शारीरिक रिश्ते होते हैं और शारीरिक संबंध होते हैं। आत्मा का ना तो कोई रिश्ता है ना कभी हो सकता है। यदि कोई चला गया दुनिया से, उसके जाने के बाद यदि कोई दूसरा जीव बन गया, कुछ भी बन गया, या मोहल्ले में ही जन्म ले लिया किसी दूसरे के यहाँ, तो आप कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि इसके पहले इसका रिश्ता मेरा ये था। यही सत्यता है और यही इसका आपका विश्लेषण है जो आपको हमने साक्षात्कार करके बताया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, अभी